गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लक्ष्मी शंकर अवस्थी। गुड इवनिंग स्टूडेंट लक्ष्मी। नाउ आज हमारी जो क्लास होनी है और ये लास्ट क्लास है C1 से। नेक्स्ट वीक से जो हमारी क्लास होगी, सैटरडे को शायद आपका टेस्ट है फिजिक्स का या जो भी शेड्यूल में होगा, और मेरी नेक्स्ट क्लास अब संडे या को लग गया ठीक है, नहीं तो मंडे से स्टार्ट होगी और उसमें मैं आपका C2 स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट ईयर NCERT C2, फर्स्ट ईयर SC श्रीवास्तवा C2 स्टार्ट करूँगा मैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको कहा गया है। लेकिन उस क्लास से पहले जो ये मेरी लास्ट क्लास है C1 से, चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, तो NCERT के मैंने काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चंस करा दिए थे हमने, और उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके ISC से भी थे। आज प्योरली हम ISC के क्वेश्चंस उठाए हैं और ISC के क्वेश्चंस पे आपसे हम डिस्कस करेंगे। आपको NCERT में भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, नो डाउट। ठीक है गुड़िया सिंह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। नाउ तो आज हम ये लास्ट जो मेरी क्लास है उस पर मैंने आपको ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन शेयर किया है। फिर से मैं आपको इस लाइव क्लास में ये क्वेश्चन शेयर कर दे रहा हूँ। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिए आप लोग। ओके, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे और इस क्लास को फिनिश करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो C2 से स्टार्ट होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर और नए तरीके से स्टार्ट होगा, सब कुछ नया होगा उसमें। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट मैं कर दूंगा। हो सकता है आपके पास कुछ डाउट्स हों और भी कुछ क्वेश्चंस हों तो आप बिल्कुल शेयर करिएगा। C1 के भी वो तो चलता ही रहेगा, मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा। आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं आयुष यादव, उन्होंने कहीं से मेरा पर्सनल नंबर पे उन्होंने भेजा होगा, लिया, व्हाट्सएप किया है, क्वेश्चन व्हाट्सएप किया है पोटेशियम आयोडेट का और सोडियम थायोसल्फेट का जो है टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑडियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम को लेके मुझे कन्फ्यूज़न है कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है। बाकी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, उसको मैंने सॉल्व भी किया है, अभी डिस्कस करूँगा उसको। लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं स्पेशली आयुष से कहना चाहूँगा, आपको रिडॉक्स आना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर होना चाहिए। फिर उस ऑडियोमेट्री के कॉन्सेप्ट में उस क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ दी गई हैं आप पुट करके ग्राम इक्विवेलेंट वेट पोटेशियम आयोडेट का आप निकाल लेंगे। अभी मैं डिस्कस करूंगा, टाइम मिला, नहीं तो भी सॉल्व कर चुका हूँ, आपको भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं। आयुष यादव, ओके, आपको कोई प्रॉब्लम हो आयुष तो आप बिल्कुल रिस्पांस करें। मैंने आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा। क्या पोटेशियम आयोडेट या सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम दिया गया है क्वेश्चन में कि नहीं? यदि नहीं दिया गया है तो उसको हम 1000 कंसिडर करना पड़ेगा हमको, तो वही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। यदि क्वेश्चन में दिया गया है, आपने उसमें मेंशन नहीं किया है जो आपने सेंड किया है, तो उसको मैं देख लूँगा और उसका एक मैं यूनिक फार्मूला बता दूंगा, तो उस तरह के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई वगैरह में इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आता है। और ये मुझे नहीं, और ये भी रिस्पांस करिए कि उस क्वेश्चन को आपने उठाया कहाँ से, इसको ज़रूर आप रिस्पांस करिए। आयुष आपने नहीं दिया है, फिर मैं देखता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होगा। स्टूडेंट का नाम एक मिनट बेटा, मैं देखता हूँ। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन जो आया है आपका आयुष, इसमें लास्ट में जो नंबर है 77081 और इस पे लिख के आया है, हेलो सर, आई एम आयुष यादव, आई हैव डाउट इन क्वेश्चन। हो सकता है कोई और वॉल्यूम नहीं दिया है। अच्छा, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, फिर मैं इसको अभी आपको सॉल्व कर दूंगा, फिर 1000 कंसिडर करना पड़ेगा उसमें। ओके, सॉल्व कर चुका हूँ, सॉल्व करके ये देखिए सीट पे हमारा रखा हुआ ये क्वेश्चन, और ये भी उठाया है, इसका भी आप फर्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ आपका। क्वेश्चन है आपका, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl इज 38% बाई मास। तो जाहिर सी बात है, परसेंट की बात हो गई, तो 38% बाई मास का मतलब 100% है, तो 100 में 38 ग्राम हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 38 ग्राम हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को, हमारा क्वेश्चन में जो WB है HCl, सॉरी जो W है टोटल, क्वेश्चन नंबर 1 शेयर्ड सीट से जो टोटल वेट है हमारा सॉल्यूशन का, वो हम परसेंट है तो टोटल 100 ग्राम कंसिडर कर लेंगे उसको। क्लियर, 100 ग्राम कंसिडर कर लिया। फिर WB हमारा हो जाएगा HCl, WB क्या है, B हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट उसमें क्या है, HCl है, तो HCl का वेट हमारा कितना दिया है, 38%, बाई मास मीन्स 38 ग्राम हमारा दिया हुआ है। फिर WA हमारा कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट होता है WA प्लस WB, तो उसमें से WA हमारा कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 माइनस 38 इक्वल टू 62 ग्राम हमारा WA हो जाएगा। क्लियर। फिर हम मोलैलिटी का फार्मूला इसके रिगार्ड्स में लगा देंगे, और इसमें हमारा जो WA/MB की वैल्यू जो दिया हुआ है, वाटर में डिजॉल्व करें ना, HCl है 36.5, क्वेश्चन में MB क्या है हमारा, HCl है, WB क्या है हमारा, HCl है, और WA क्या है हमारा, वाटर है, H2O है। तो HCl का कितना हो जाएगा, 36.5 को हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 इक्वल टू 36.5। तो आइए मोलैलिटी का फार्मूला इसमें यूज करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मोलैलिटी का जब हम फार्मूला, आयुष किस बुक से क्वेश्चन उठाया था, इसका आप जवाब दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ इस कौन सी बुक से आपने ये क्वेश्चन उठाया था आपने। ठीक है, तो मॉलिक्यूल हमारा जो इसमें है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का
मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी का फार्मूला स्मॉल m इक्वल टू होता है इसके रिगार्ड्स में WB अपॉन MB, नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि ये ग्राम में है तो इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको केजी में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब आइए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मोलैलिटी इक्वल टू, मोलैलिटी हमारा आ गया 38 WB है, 36.5 हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेट हो जाएगा, WB का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 62 है। ठीक है, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट ग्राम जो वेट में दिया गया है उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ISC स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? 16.79 मोल पर केजी, या इसको आप मोलल भी लिख सकते हैं, मोलल। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी मोलैलिटी आ गई। फिर सेकेंड पार्ट, इसमें मोलैलिटी पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन डेंसिटी दिया गया है। क्वेश्चन में मोलैलिटी पूछा है और यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट दिया गया है और डेंसिटी भी दिया गया है। क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में डेंसिटी है, हाँ, 1.19। डेंसिटी लिख लीजिए आप। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1.19 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की। मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। तो वेट को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हम डेंसिटी का सहारा लेते हैं, है ना सर? बुक का नहीं पता, भाई ने भेजा था। तो बेटा सॉल्व हो गया है, आपको भी कर रहा हूं मैं। तो WB अपॉन MB इंटू, आप क्या कर दें, यहाँ पे चेंज कर दीजिए इस वेट को वॉल्यूम में। तो हमारा डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू वेट अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर चला जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी हमारा ऊपर चला जाएगा। और ये ग्राम में है, ग्राम में वैल्यू है, ग्राम पर ml है, तो इसको लीटर में चेंज कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मोलैलिटी की जो वैल्यू पुट करिए, वेट हमारा WB 38 ग्राम, डेंसिटी हमारा 1.19, ठीक है, अपॉन हमारा 36.5 हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट HCl इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 होगा बेटा। वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 100 इंटू 1000, ये आप कर दीजिए। तो हमारी इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.39 मोलर, 12.39 मोलर कैपिटल M, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, दिखाई दे रहा है 12.39 मोलर इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट का मोलैरिटी 12.39 मोलर। क्लियर? आइए हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आप लोग, प्रॉब्लम है, लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग जो है डिजिटली क्लास कर रहे हैं, जो है ऑनलाइन, लेकिन हर हद तक कोशिश करिए कि हमारी क्लास नॉर्मल क्लास की तरह हो। आप लोग उधर कॉपी और पेन लेके बैठिए, मैं भी यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। जो प्रॉब्लम हो तुरंत वहाँ उधर से लिख के भेजिए, हम उसको समझेंगे, फिर आपसे को उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर?
हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे ही कराऊं, भले मुझे यहाँ बैठना पड़े, ठीक है। तो इसको नॉर्मल क्लास बनाने की कोशिश करिए। आइए, आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन अच्छे से करिए, खुद करिए, समझ के करिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो इस क्वेश्चन इस टॉपिक में हमारे डाउट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन बहुत फास्ट, बहुत उस प्रोफेशनल चलेंगे तो काम हमारा ठीक से नहीं होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपका दिया हुआ है 6.9 मोलर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्यूशन है जिसमें 30% KOH बाई मास मीन्स 30 ग्राम KOH प्रेजेंट है, ठीक है। मीन्स एक सॉल्यूशन है KOH का जिसकी मोलारिटी 6.9 है। क्यों 6.9 है? क्योंकि उसमें 30 ग्राम KOH को डिजॉल्व किया गया है। और कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है, आप इस क्वेश्चन को समझें, 30% बाई मास मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया गया है मोलैरिटी के केस में, और मोलर सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी के केस में वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, और यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। तो W/D, D हमें नहीं पता, W पता है, तो W/D हमारी जो वैल्यू होगी उसी के रिगार्ड्स में D की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है WB 30 ग्राम, KOH कितना दिया गया है 30% बाई मास मीन 30 ग्राम, ठीक है। और KOH का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालें तो वो कितना आएगा 56, क्योंकि KOH 39 आपका पोटेशियम, 16 आपका ऑक्सीजन और 1 आपका हाइड्रोजन, 56 आएगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। 2 फार्मूले हमारे पास हैं। एक फार्मूला मैंने ड्यूरिंग लेक्चर डायरेक्ट आपको शेयर किया था, डिस्कस किया था, एक फार्मूला डिराइव किया। तो डिराइव फार्मूला देखिए, हमारी मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, हालांकि इससे भी आ जाएगा ये वैल्यू, हमारा होगा WB/MB नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम नहीं दिया, वेट दिया है, तो इस वेट को हम चेंज कर लेंगे वॉल्यूम में, तो अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी हमारा ऊपर चला जाएगा। वैल्यू ग्राम में दिया हुआ है तो इसको वेट ग्राम में दिया है तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, और वही केजी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वॉल्यूम में, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई। तो एक तो फार्मूला इस क्वेश्चन में ये अप्लाई हो सकता है। और डायरेक्ट मास परसेंट की इतना झमेला करने की हमको ज़रूरत नहीं है, मीन्स इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि हम इस फार्मूले को अप्लाई करें कि मोलारिटी इक्वल टू हमारा होता है परसेंट बाई मास जो भी दी गई है इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन हमारा होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, क्या हो जाएगा MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये फार्मूला। तो इससे हम डायरेक्ट निकाल देंगे। मोलारिटी दी गई है क्वेश्चन में, मोलारिटी हमारी क्वेश्चन में कितनी दी गई है भाई, मोलारिटी 6.9 मोलर दिया गया है, परसेंट बाई मास 30 दिया गया है, 10 आप रख ही सकते हैं, MB आपका 56 आ गया, तो डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। तो ज़रा निकालिए जल्दी से तो आप लोग, और आंसर जल्दी से हमको शेयर करिए, डू फास्ट, निकाल के आंसर को शेयर करें आप लोग। चलिए वैल्यू भी रख दे रहे हैं हम,
तो वैल्यू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, मोलैरिटी हमारी 6.9 इक्वल टू 30 इंटू डी इंटू 10 अपॉन 56। तो मोलैरिटी ये सॉरी डी हमारा क्या हो जाएगा, डी को इधर लाइए, तो डी की वैल्यू आप इधर ले आओगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6.9 इंटू 56 अपॉन 30 इंटू 10 मीन्स 300। जल्दी करिए इसको, इसकी डेंसिटी की वैल्यू बताइए, कैलकुलेट करके डेंसिटी की वैल्यू बताएं आप लोग। फ़ोन है आपके पास, कैलकुलेटर है आपके पास, कॉपी पेन है आपके पास, कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए। मैं वही आंसर लिखूंगा। आयुष, चलिए आइए आप लोग अपना आंसर मैच करिए। आंसर जो हमारा होगा डेंसिटी 1.28 ग्राम पर ml डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। सही है जो आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इस फार्मूले को याद रखिएगा, परसेंट बाई मास से डायरेक्ट मोलैरिटी निकालते हैं। परसेंट बाई मास इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये आपका आंसर है, मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 50 cc ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन of copper sulfate is diluted to 100 cc by adding water. गुड आयुष, 1.2 आपका आ गया, वेरी गुड। 3rd क्वेश्चन पे आइए आप लोग। 50 cc of 0.1 मोलर सॉल्यूशन of copper sulfate is diluted to 100 cc by adding water. एक सॉल्यूशन है 50 cc का, V1 हमारा कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है जिसका V1 हमारा 50 cc है, क्यूबिक सेंटीमीटर या 50 ml है, बात एक ही है। और उसमें और वाटर हमने डिसॉल्व कर दिया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया डाइल्यूशन करने पर, तो वो हो गया 100 cc by adding water. What is the molarity diluted copper sulfate solution? फिर जब उसकी मोलैरिटी क्या होगी आफ्टर डाइल्यूशन, यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो आइए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। तो इसी को चलिए आइए सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, फार्मूला लगा दीजिए आप, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होगा। फार्मूला हमारा अप्लाई किया तो 0.1 मोलर है, तो M1 की वैल्यू
0.1 मोलर, V1 हमारा हो जाएगा 50 cc या 50 ml इक्वल टू M2 की वैल्यू हमको हमारी कितनी दी गई निकालनी है, मोलैरिटी M2 निकालनी है और डाइल्यूट करने पर कितना हो गया था 100 cc हो गया, वैल्यू हमारी 100 cc हो गई थी। तो भाई M2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो M2 की वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.1 इंटू 50/100। आप इसको कर दीजिए और इसकी वैल्यू निकालिए कितनी आएगी M2 की, ये भी मुझे बताएं, आप कैलकुलेट करके बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2? मैं अभी 4th क्वेश्चन सॉल्व किया हूं, 3rd क्वेश्चन अभी तुरंत सॉल्व कर रहा हूं बेटा। प्रथम पहले 4th क्वेश्चन का मैंने ये सॉल्यूशन निकाला और 4th क्वेश्चन में M2 की वैल्यू आप फाइंड करके बताइए कितनी आएगी, कैलकुलेट करिए। प्रथम, आयुष, डू फास्ट। ये 4th क्वेश्चन है, वेरी गुड, 0.05, वेरी गुड, 0.05 मोलर, मोलर या मोल पर लीटर, यही तो यूनिट होती है, या मोलर, वेरी गुड। मुझे इस बात की आज खुशी है कि मैं यहाँ एफर्ट कर रहा हूँ, आप भी वहाँ एफर्ट कर रहे हैं बहुत सीरियसली, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd पे आते हैं जो छूट गया। क्वेश्चन नंबर 3rd पे आप आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा है यहां पे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना मीन्स काई H2O हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd है। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में हमारा जो दिया है वो वाटर मिक्सचर 12 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स W ऑफ H2O कितना दिया है 12 ग्राम। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन निकालने में, उतने बटा कुल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यही होता है हमारा। आयुष का भी आ गया, प्रथम का भी आ गया 0.5, गुड। क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर, वेरी गुड। तो उतने बटा कुल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम सबका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास करके, ठीक है। तो हमें एमबी की जरूरत पड़ेगी, गिवन वेट दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसका एमबी कितना होता है वाटर का 18 ग्राम पर मोल। फिर क्वेश्चन में है हमारा 108 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, वेट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH का कितना दिया है 108 ग्राम। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करिएगा, एसिटिक एसिड का एमबी आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कैलकुलेट कर लीजिएगा फार्मूले से, तो 60 आ जाएगा। और 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल मीन्स वेट दिया हुआ है इथेनॉल का C2H5OH, सैनिटाइजर भी इसी से बनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इथेनॉल, अब इथेनॉल आपने ले लिया तो ये कितना हो गया हमारा, दिया है 92 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 होगा। कैलकुलेट करिए, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, तो इसका एमबी की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, हमारा आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल। चलिए इनका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो N ऑफ H2O हमारा क्या हो जाएगा, WB ऑफ H2O अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O,
तो हमारा कितना दिया है इसमें, H2O का वेट कितना दिया गया हमारा इस क्वेश्चन में 12, तो हो जाएगा 12/18, इसकी वैल्यू निकालिए आप लोग 12/18 की। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, वेट ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन 108/60, इसकी वैल्यू निकालिए। और इसका निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ये हो जाएगा W/M, वैल्यू रख दीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, कितना दिया है 92 दिया हुआ है, 92/46, जाहिर सी बात ये 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालिए इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स। प्रथम आयुष वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालें आप, और एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स आप निकालिए। चलिए वाटर का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 0.67, और एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1.8, ये 0.67, और इसका तो 92/46 सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब आइए उतने बटा कुल करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकालें। एन ऑफ जो सॉल्यूशन है तीनों को घोला गया है, सॉल्यूशन का सिंपल ये होता है, क्या होगा NH2O प्लस N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH। तो H2O का कितना आया भाई 0.67 प्लस हमारा एसिटिक एसिड का 1.8 आया, अब प्लस इसका 2 आया, वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितनी आ गई बताइए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसकी वैल्यू ऐड कर दीजिए सबको, 4.47 वैल्यू आ गई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड प्रथम। H2O 0.67 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आई की वैल्यू यही तो होगी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी वैल्यू रखिए 0.67 अपॉन हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.47। चलिए इसकी वैल्यू बताइए, H2O इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.67 अपॉन 4.47 की वैल्यू। हाँ 1.8 तो उसका है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15 इसका मोल फ्रैक्शन होगा वाटर का। और बाकियों का भी आप निकाल सकते हैं। आपका एसिटिक एसिड का पूछे तो एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और आपका इथेनॉल का पूछे तो इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वैल्यू आ जाएगी 13.42 आ रहा है। फिर से कैलकुलेट करिए, ठीक है 13.42 0.67 अपॉन 4.47 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, अप्रॉक्स एरर हटा दीजिए। तो 9 को जब हटाएंगे तो एक वैल्यू 4 में ऐड हो जाएगा तो 0.15 आ जाएगा। वेरी गुड आयुष प्रथम, थोड़ा अपनी वैल्यू एक बार आप और चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कहीं एरर हो गया होगा वैल्यू में। 0.67 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 4.47 आप कर दें, आ जाएगी वैल्यू। चलिए ठीक है प्रथम, ओके।
थोड़ा सा वैल्यू और आगे तक निकालेंगे तो आ जाएगा 1.5। ठीक है, प्रथम गलत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है यहाँ पे 1.325 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर डिजॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मेड 250 ml। मीन्स सोडियम कार्बोनेट सोल्यूट का वेट दिया गया है जिसको 250 ml में डिजॉल्व करके, जिसमें 250 ml वाटर ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। अब कहता है 20 ml ऑफ H2SO4 एक दूसरा सॉल्यूशन है H2SO4 का, या यूं कहें H2SO4 है, उसका हम 20 ml उठाते हैं। न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, जो मैंने 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड का ले लिया हमने, ठीक है, और उन दोनों को रिएक्शन कराया, एक साल्ट है और एक एसिड है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 इन ग्राम पर लीटर। भाई स्ट्रेंथ तो ग्राम पर लीटर में होता ही है, मेन हमको नॉर्मेलिटी निकालना है। तो हम इस सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन में ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्यों ना निकाल लें। ठीक है, या तो वो निकाल लें या मोलैरिटी निकाल लें। तो हम नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से निकाल ले सकते हैं। करेंगे आप मोलैरिटी इंटू आपका बेसिसिटी, यही तो फार्मूला होता है। या ठीक है, इसको उसके रिएक्शन के स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि वो फार्मूला अप्लाई यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे हम M1V1 इक्वल टू M2V2 या N1V1 इक्वल टू N2V2 फार्मूले को अप्लाई करना है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सोडियम कार्बोनेट 1.325 ग्राम सोडियम कार्बोनेट दिया गया है और इसका हमने सॉल्यूशन बनाया, कितने वॉल्यूम में डिजॉल्व किया, 250 ml में डिजॉल्व किया। ठीक है भैया, और इसका जो इक्विवेलेंट वेट देखें सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का, तो 53 आ जाएगा। भैया कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, उनको डिसोसिएट करके उसका चार्ज निकाल दीजिए। या साल्ट है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है अपॉन 2 कर दीजिए, तो और 2 लेने क्वेश्चन में, तो हमारा आ जाएगी इसकी वैल्यू 53। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो N1 की वैल्यू हमारी क्या दी गई है इस क्वेश्चन में, हमारा ये फार्मूला अप्लाई होगा N1V1 इक्वल टू N2V2। हमारा ये होगा Na2CO3 N1V1, सोडियम कार्बोनेट की नॉर्मेलिटी और सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम हमने क्वेश्चन में कितना लिया हुआ है, 25 ml से रिएक्ट करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के 20 वॉल्यूम से, और सल्फ्यूरिक एसिड की हमको नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी आ जाएगी तो स्ट्रेंथ भी आ जाएगा। ठीक है, हमारी वैल्यू, क्योंकि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आपको, तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में आइए N1 क्या दिया हुआ है, तो आइए नॉर्मेलिटी निकालिए इसका। तो N1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी गिवन वेट मींस ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो 1.325 फार्मूला हमारा अप्लाई होगा यहाँ पे। नॉर्मेलिटी क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम हमारा ऊपर चला जाएगा,
तो क्या हो जाएगा इंटू वॉल्यूम, और ml में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही तो फार्मूला अप्लाई होता है। तो N1 की वैल्यू निकालिए, गिवन वेट 1.325 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 53 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml। 250 ml ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो N1 की जो वैल्यू आ जाएगी, N1 की जो वैल्यू आ जाएगी यहां पे इसका सेकेंड पार्ट। अब फार्मूला हमने अप्लाई क्या किया, नॉर्मेलिटी फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई नॉर्मेलिटी फार्मूला, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। नॉर्मेलिटी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा N1 कितना हो गया 0.1, ये निकाला हमने, और इसका वॉल्यूम कितना हमने लिया था 25 ml, जो इक्वल होगा N2। सल्फ्यूरिक एसिड का नॉर्मेलिटी निकालना है और सल्फ्यूरिक एसिड का नॉर्मेलिटी निकालना है, और उसका कितना वॉल्यूम लिया है क्वेश्चन में 20 ml, हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। तो सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी हमारी कितनी आ गई स्टूडेंट्स? प्रथम सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी आ गई बताइए? 0.125 0.125 नॉर्मल होगा सल्फ्यूरिक एसिड, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आइए उसका इस नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया हुआ है ये क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मेलिटी होता है स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मेलिटी हमारी कितनी दी गई है क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड की, कितनी आ गई 0.125। यहां से सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी निकाला, और सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 49 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 अपॉन देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 98 मॉलिक्यूलर वेट होता है, और बेसिसिटी इसकी कितनी होगी 2 होगी। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा इक्वल सॉल्यूशन में, तो हमारा 49 आ गया। ठीक है, तो वही हमने 49 यहाँ पे रख दिया। तो हमारा स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा भाई, कैलकुलेट करके आप लोग बताइए, कैलकुलेट करिए। स्ट्रेंथ 0.125 इंटू 49, 6.125। वेरी गुड, तो आ जाएगा 6.125 ग्राम पर लीटर। ये हमारा आंसर होगा, इट विल बी द करेक्ट आंसर। गुड प्रथम। गुड़िया सिंह 6.125, वेरी गुड। आयुष 0.125, वेरी गुड। मुझे बड़ी अंदर से खुशी हो रही है कि सब लोग काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो हम अब तक क्वेश्चन एक्सप्लेन किए गए हैं, फार्मूले एक्सप्लेन किए गए हैं, आपको क्लियर हो रहा है? किसी को आप पूछ सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6। आज की ये लास्ट क्लास है C1 से। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जहां भी कोई डाउट होगा, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, ग्रुप पे आप शेयर करिएगा, हम उसको सॉल्व करके भेजेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है 0.45 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4। फार्मूला जानना जरूरी है, MB निकालना होता है। तो 0.45 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर
50 ml ऑफ KMnO4, KMnO4, देखिएगा थोड़ा सा Mn मिस प्रिंट हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। मीडियम, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, 0.5 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक KMnO4 पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ऑक्सीजन को आप नजरअंदाज नहीं, इसके केमिकल रिएक्शंस को भी आप तैयार कर लीजिएगा कहीं से भी। KMnO4, व्हाट हैपन व्हेन KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड, व्हाट प्रोडक्ट फॉर्म, वैसे आप रिडॉक्स रिएक्शन में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, इक्वेशंस मिलेंगे आपको, ठीक है। फिलहाल आप कोशिश कर लीजिएगा, हालांकि वहाँ पे रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अपने तरफ से एक रिएक्शन माइंड में रहता है तो एक कॉन्फिडेंस सा रहता है, फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एसिडिक मीडियम, व्हाट इज नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्वेश्चन है WB कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, H2C2O4 का, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इसका निकालिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4 क्या हो जाएगा, गिवन मॉलिक्यूलर, सॉरी ये WB नहीं है, जरा निकालिए। तो इसका H2C2O4 का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालें, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। व्हाट विल बी द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट, आई मीन इट विल बी 90, कंफर्म इट प्लीज। आयुष, गुड़िया, 1 + 12 × 2 + 4 × 16, देखिए कितना आ रहा है ये, इसकी वैल्यू 2 + 24 + 64, यस 90 आ रहा है 90 आप लोगों का, वेरी गुड। तो MB की वैल्यू दिया गया है 90, हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए ऑक्सैलिक एसिड का C2H2O4 का, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, तो क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, क्योंकि ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन वीक एसिड है, 2 H+ आयन रिलीज करता है ये, ठीक है। आपका HCOOH और उसके बाद 1 2 3 और 4 CH माइनस और 2 H+ रिलीज करता है ये, इसलिए बेसिसिटी होगा। तो वैल्यू निकाल लीजिए, 90/2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, इसकी जो है इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का, क्लियर। अब आइए इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 45, अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए, ग्राम G से ग्राम, E से इक्विवेलेंट और वेट क्या हो जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट कितना दिया गया हमारा क्वेश्चन में, 0.45 ग्राम हमारा ऑक्सैलिक एसिड दिया गया है। WB ऑक्सैलिक एसिड कितना है, 0.45 ग्राम, ठीक है, ये क्वेश्चन में, अपॉन 45 इक्विवेलेंट वेट। तो हमारी वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करिए, चलिए निकालिए इसकी वैल्यू, 0.01 इसकी वैल्यू आ जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब आपको मैं बता दूं ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है,
ग्राम इक्विवेलेंट वेट से ही हमारा N1V1 होता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? W/E। मैंने बताया आपको W/E इक्वल टू होता है N/V। इस फार्मूले को लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब नॉर्मेलिटी एक्सप्लेन किया था तो बताया था आपको कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है आपका W/E विच इज इक्वल टू द नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ये हो जाएगा, ये इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो चलिए आइए ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो ये W/E ऑक्सैलिक एसिड के लिए क्या होगा? N1V1 इक्वल टू N2V2 KMnO4 का, ये है C2H2O4 का और ये है KMnO4 का N2V2। तो इस फार्मूले को आगे बढ़ाएं आप। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है W/E विच इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू V। नॉर्मेलिटी इंटू V, तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट W/E ही तो निकाला और ये W/E क्या होगा ऑक्सैलिक एसिड के केस में? N/V होगा। N जिसको हमने N1 और V1 माना, तो उसकी टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 0.01 V2 के N2 इंटू V2 के। अब हमारा इस क्वेश्चन में आपका V2 की वैल्यू कितना दिया गया है? 50 लीटर में 0.5 हमारा 50 ml को, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चेंज कर दू 0.5 ये हमारा आंसर होगा, जिसका टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? N2 इक्वल टू 0.2। ये तो ये 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट के स्टेप फर्स्ट बेसिक स्टेप कॉन्सेप्ट स्टेप फॉरवर्ड क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे ताकि आपके कॉन्सेप्ट फार्मूले क्लियर हो जाएं और कैसे इंप्लीमेंट करना है वैल्यूज को वो क्लियर हो जाए। अब स्टेज 2 के आप क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। आयुष यस सर, ठीक है, अब सॉल्व करिएगा आप। तो आज का ये क्लास था, C1 हमारा फिनिश हो गया। अब C2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आयुष से बात कर लूँ और साथ में मैं सबसे बात कर लूँ उसी क्वेश्चंस के रिगार्ड में। बेटा जो हमारा इसको कर लिया, आगे बढ़ता हूँ, मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। टाइम क्या हो रहा है भाई? ओवर तो नहीं हो रही है, ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, दूसरी क्लास होने वाली होगी आपकी। देखिए आयुष, आपने जो क्वेश्चन हमको दिया था वो ऑडियोमेट्री का क्वेश्चन है, टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और उसमें आपने उस क्वेश्चन में ऑडियोमेट्री का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपने एक हमारा और डबल टाइट्रेशन है। पहले हम एक नोन सॉल्यूशन से दूसरे अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। फिर दूसरे का जब पता चल जाएगा तो वो दूसरा किसी तीसरे से भी रिएक्ट करता होगा, तो फिर उसको स्टैंडर्ड मान के, क्योंकि पहले से होने वाले नोन सॉल्यूशन से दूसरे वाले बी के अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमने तो हम डिफरेंट वॉल्यूम में उठाएंगे जो तीसरे सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, तो बी को स्टैंडर्ड मान के अब हम थर्ड से रिएक्ट और हम थर्ड का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे। अगर जो हमें नॉर्मेलिटी मिल जाती है तो हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी निकाल लेंगे। यही आपका क्वेश्चन है। तो मैं इक्वेशन इस क्वेश्चन का लिखता हूं। ऐसे क्वेश्चन में
आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लियर होना चाहिए। भाई आपने पोटेशियम आयोडेट का एसिडिक मीडियम में किससे रिएक्शन कराया? पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपने इस पोटेशियम आयोडाइड से एसिडिक मीडियम चाहे HCl चाहे सल्फ्यूरिक एसिड से थोड़ा सा डिजॉल्व करके रिएक्शन कराने में जो आयोडीन निकल रहा है, उस आयोडीन को आप सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट से जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो अब आपसे एक क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बताइए जो आपने पोटेशियम आयोडेट आपने जो लिया था KiO3, वो कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, मीन्स कितना वो N/V है या कितना वो W/E है, यही तो बात है। तो एक इस तरह के क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लियर होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए ऐसे इक्वेशन में कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इससे आप उसका कंसंट्रेशन किसी एक का निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे। इस क्वेश्चन में हमारा है पोटेशियम KiO3 जो रिएक्ट कर रहा है 5Ki से, किसमें? एसिडिक मीडियम में H2SO4 के प्रेजेंस में। हमने H2SO4 को ले लिया और हमें दे रहा है इक्वेशन K2SO4 K2SO4 और H2O दे रहा है और साथ में आयोडीन दे रहा है। यही जो आयोडीन निकल रहा है, अब ये आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करेगा। तो अब आइए वो आयोडीन Na2S2O3 से रिएक्ट करेगा, ये आयोडीन I2, और हमको क्या देगा? Na2S4O6 Na2S4O6 दे रहा है और साथ में NaCl दे रहा है, ठीक है। अब आइए देखिए, इसमें आपका सोडियम, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें से सोडियम जो है एक निगेटिव ग्रुप को ऐड कर रहा है, लाइक ऑक्सीजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट है ये, मीन्स ये ऑक्सीडाइज हो रहा है सोडियम थायोसल्फेट से सोडियम क्लोराइड में, अरे सोडियम आयोडाइड में, सॉरी सेम फैमिली का है, सोडियम आयोडाइड में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ये जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये आयोडीन को निगेटिव ग्रुप को निकाल रहा है, जो ऑक्सीजन को निकाले या ऑक्सीजन जैसे निगेटिव ग्रुप को निकाले या जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी करे। तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर नहीं ऑक्सीजन और पोटेशियम का फिक्स होता है, तो आप निकालने वाले बेसिस पर आप कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पोटेशियम के पास या वाटर के पास आयोडीन नहीं रह गया, इसका मतलब इससे निकला है निगेटिव ग्रुप। तो ये होगा इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्री। जो इसको अभी बैलेंस करूंगा तो बताऊंगा स्टोइकियोमेट्री क्या होगा, इक्वल टू हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री। इसका 1 होगा, इसका 6 होगा। इस इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन के लिए वैल्यू दूसरी होगी। ये कंसंट्रेशन आपकी मोलैरिटी में भी हो सकती है, ये कंसंट्रेशन आपकी नॉर्मेलिटी में भी हो सकती है, जिस रिगार्ड में क्वेश्चन पूछता है। अब इसको बैलेंस में करूं तो बैलेंस 5Ki 3S2SO4 और 3K2SO4 और 3S2 प्लस 3H2 और 3I2 इसमें से निकलेगा। 6 आयोडीन 3 आयोडीन मॉलिक्यूल इसमें से हमको निकल रहा है, और ये रिएक्ट कर रहा है 6 Na2S2O3, और क्योंकि I2 से रिएक्ट कराने के लिए 6, भाई
2Na2H2O3 रिएक्ट करेगा I2 से, तो वहां से 3 निकला है ना, तो 3 से रिएक्ट करने के लिए इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। और ये हमारा Na2S4O6 बन रहा था, तो 3 I2 से रिएक्ट करा करके इसको 3 टाइम्स इसको भी इंक्रीज कर दीजिए। और ये 2NaCl बन रहा था, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3Na बना। तो इसकी ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी आ गई? 6 आ गई। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी आ गई? देखिए 1 है, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 आ गई। वॉल्यूम आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर में। क्लियर? ये मान के चलेंगे जब वैल्यू नहीं दी गई है तो उस तरह से उस हिसाब से आप वॉल्यूम रख दीजिएगा, ठीक है। और किसी एक का आप कंसंट्रेशन इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। अब कंसंट्रेशन जब निकल जाएगा नॉर्मेलिटी की रिगार्ड्स में, तो N × V = ग्राम इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे OA का निकालना है कंसंट्रेशन KiO3 का, तो ये निकाल लीजिए नॉर्मेलिटी में वैल्यू, और N × V कर दीजिए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मेन इस बैलेंसिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन और बैलेंसिंग का मायने है बैलेंसिंग का मायने है, और साथ में उसकी स्टोइकियोमेट्री का मायने है। जो बैलेंस करेंगे तभी हमको उसकी स्टोइकियोमेट्री मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सॉल्व करिएगा, दिक्कत होगी तो हम इसको अब सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ठीक, गुड नाइट।